देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जब ईडी सीबीआई काम नहीं करता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे बढ़ के विपक्षियों का पत्ता साफ करना पड़ता है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हैं, उनपे 1823 करोड़ का फाइन है, वहीं अब ऐसा लग रहा है चुनाव नजदीक आने की वजह से सभी एजेंसियों की ड्यूटी टाइट कर दी गई है। एक एक कर सारे कैंडिडेट्स को तोड़ने में लग गए हैं। ये खबर देखिए, उद्धव गुट के शिवसेना नेता को जैसे टिकट मिला वैसे ही नोटिस आ गया ईडी का। वहीं अब टीएमसी के राज्यसभा मेंबर पे इनकम टैक्स ने ढाबा बोल दिया है। बस 72 घंटे के अंदर दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा मेंबर साकेत गोखले को इनकम टैक्स ने 11 नोटिस जारी किए हैं। मतलब सिर्फ 72 घंटे के अंदर, 3 दिनों के अंदर अंदर 11 नोटिस। सोचिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, 1 महीने से भी कम ही दिन बचे हैं, लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पहले से ही जेल में रखकर पार्टी को अपाहिज बनाने की कोशिश जारी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को सील करके 14 लाख के बदले 1823 करोड़ का फाइन डालकर इन्हें भी लंगड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी को भी आईटी डिपार्टमेंट ने 11 करोड़ का फाइन देने का नोटिस जारी किया है। जब इतना भी इन्हें काफी नहीं लगा तो टीएमसी के दिग्गज नेता साकेत गोखले पर 72 घंटे में 11 नोटिस भेज दिया। इन संस्थाओं ने दोस्तों, यानी ईडी, सीबीआई, आईटी ने ये तो साबित कर दिया है कि ये जो अफवाहें उड़ रही थी इनकी चाटुकारिता की, वो कहीं ना कहीं सही है। गोखले ने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जो उन्हें नोटिस मिला है उसका। साथ ही बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं। वो लिखते हैं, सरप्राइज, पिछले 72 घंटों में कई वर्षों के लिए कुल 11 आयकर नोटिस मिले हैं, कुछ तो 7 साल पहले के भी हैं। यह हंसने योग्य है कि मोदी सरकार यह दिखावा भी नहीं कर रही है कि वे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने देंगे। लोकसभा 2024 से पहले विपक्ष पर दबाव बनाने की हर कोशिश की जा रही है। जब ईडी सीबीआई है तो आईटी विभाग का उपयोग करे। भाजपा इतनी हताश क्यों है? क्यों मोदी जी इतने बौखला गए हैं? क्या लगता है आपको दोस्तों? गोदी मीडिया तो साहब के चरणों में पहले से ही दंडमस्तक है, लेकिन ये जो बातें उठती है कि ईडी, सीबीआई, आईटी भी लोकतंत्र की हत्या करने में बराबर का रोल निभा रहे हैं, वो क्या सही है? क्या सही में ईडी, आईटी, सीबीआई वाले मोदी जी की भक्ति में इतने लीन हैं कि वो अब अपना कामकाज सब कुछ त्याग के असली गुनहगारों को छोड़कर विपक्षियों को रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं? लेकिन क्या मजा आएगा मोदी जी या उनके पार्टी के उम्मीदवारों को अकेले चुनाव के रेस में भाग लेके, जब ईडी, सीबीआई, आईटी सभी विपक्षियों को किसी ना किसी मामले में अंदर कर देगी या घोटाले का नोटिस पकड़ाकर बदनाम करेगी और माहौल बदला जाएगा, तो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ खड़ा कौन होगा? मतलब अब जब इनकम टैक्स का नोटिस जारी हो गया है तो ये चुनाव लड़ेंगे या फिर ये इनकम टैक्स में ही फंसे रहेंगे? मतलब अगर गुनाह है तो यकीनन कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन क्या कार्यवाही फिर सिर्फ विपक्षियों पर होनी चाहिए? खुद अमित शाह कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, फिर उसी को अपने पार्टी से सीएम बना देते हैं। क्यों शुवेंदु अधिकारी पर अचानक कार्यवाही रोक दी गई? क्यों प्रफुल्ल पटेल के 840 करोड़ घोटाले को माफ कर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई? जहां ईडी के पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के खिलाफ, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 14 लाख के लिए दोस्तों 1823 करोड़ का जुर्माना लगा देती है। पूरा मामला आपको देश नीति ने बताया ही। वहीं इस पे राहुल गांधी ने भी ईडी, आईटी के लिए कुछ ट्वीट किया है, अपने संदेश जाहिर किए हैं, आप सुनिए उसे। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर भी आईटी डिपार्टमेंट ने 11 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, जबकि उन पे कोई जुर्माना लगाने वाली कोई बात भी नहीं थी। दोस्तों, आप इनकी कहानी सुन के हंस देंगे कि अब तो हद ही हो गई कि पुराने पैन कार्ड से कम्युनिस्ट पार्टी ने टैक्स भरा था, तो इसीलिए उन्हें अब फिर से फाइन के साथ टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, अगर विपक्षी पार्टी ने टैक्स भरा भी है और अगर इनके पैन कार्ड पुराना निकल गया तो आप चुनाव के रैलियां नहीं कीजिएगा, आप इनकम टैक्स भरिएगा। सोचिए दोस्तों, मतलब अब तो ईडी, सीबीआई, आईटी के पास कोई ठोस सबूत भी नहीं होता, कोई कारण भी नहीं होता, बस ऐसे ही सीधा अपना निशाना साध देते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है बताने की कि कोई ठोस रीजन हो कि आपके ऊपर हम क्यों नोटिस जारी कर रहे हैं, बस सीधा उन पे निशाना साध दिया जाता है।
बाकी आप अपनी राय हमें इस मुद्दे पे कमेंट करके जरूर बताएं और देश नीति को अपना सपोर्ट दें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।